थे। एक का नाम था छोटू और दूसरे का मोटू। दोनों बहुत बड़े कंजूस थे। इतना ही नहीं, दोनों छिंदी चोर थे। छोटू सवेरे उठकर बाजार जाता था। वहाँ जो लोग सब्जी नीचे गिराते थे उन्हें उठाकर वो एक थैली में डालकर ले आता था। वापस लौटते समय किसी के घर के बाहर अगर दूध का पैकेट हो और किसी ने उठाया ना हो तो वो उठा के ले आता था। और मोटू गांव में जाकर लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठता था। बाद में चिकन की दुकान में जाकर दुकान के मालिक को बातों में उलझाते हुए उसे परेशान करता था और तोल बोल करके वो चिकन कम दाम में खरीद कर ले जाता था। बाद में दोनों अपना अपना सामान लाकर माँ को देते थे। छोटू, हद हो गई, दिन भर दिन ये सब्जी के दाम बढ़ता ही जा रहा है। तब माँ, अरे बस कर बेटा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने पैसे देकर खरीदा। जो पैसे देकर खरीदते हैं ना, वो भी इतने परेशान नहीं होते जितने तुम हो रहे हो। तब मोटू, ये लो माँ, आज मैं चिकन लेकर आया हूँ, एकदम बढ़िया चिकन बिरयानी बनाकर खिलाना माँ। माँ थैली में देखकर, क्या कहा? इससे मैं चिकन बिरयानी बनाऊं? बेटा तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम 1 किलो चिकन लेकर आए हो। अरे बेटा, तुम दोनों यूँ कंजूस कैसे बन गए? कोई इज्जतदार काम करो और पैसे कमाओ। यूँ हर रोज उनकी माँ उन दोनों को डांटती थी। एक दिन दोनों को बहुत गुस्सा आया। तब छोटू, माँ बस बहुत हो गया, यूँ डांटना बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई पैसे कमाने का तरीका है तो हमें बताओ। तुम जानती हो ना, मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। तब मोटू, हाँ माँ, मैं भी किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास कोई पैसे कमाने का उपाय है तो हमें बताओ, पर तुम हर रोज हमें डांटना बंद करो। तब माँ, अच्छा है बेटा, कम से कम अब तो तुम्हारी सोच में कोई बदलाव आया है। मैं तुम दोनों के लिए कोई बिजनेस लगाती हूँ। तब छोटू, क्या कहा? बिजनेस? लेकिन माँ उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। तब मोटू, हाँ माँ, बिजनेस के लिए बहुत पैसे चाहिए, हमारे पास निवेश के लिए पैसे नहीं है माँ। तब माँ, बेटा अगर सूझबूझ हो तो पैसों की जरूरत नहीं होती। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। पहले एक ठेला किराए पर ले लो। मैं तुम दोनों को हर रोज चिकन करी, मटन करी, रोटी, पिज्जा वगैरह बना कर दूंगी। ये सब चीजें तुम ठेले में लेके बेचो। इसके लिए कोई ज्यादा लागत की जरूरत नहीं है। ये आइडिया उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। वे दोनों तुरंत गांव के अंदर गए, एक ठेले को किराए पर लिया और उसे धकेलते हुए वो दोनों घर आए। उनकी माँ ने चिकन करी, मटन करी, पिज्जा, पराठा सब ठेले में सजा कर रखा। बेटा जब तक लोग इसे खरीद कर खाएंगे ये ठंडा हो जाएगा। हमें बहुत जल्द पैसे डालकर गैस स्टव खरीदना होगा। तब तक किसी न किसी तरह संभाल लो। तब दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तब माँ, बेटा ये पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? इसमें हंसने वाली क्या बात है? तब छोटू, माँ तुम्हारे पास सूझबूझ है तो हमारे पास कंजूसी है। पैसे डालकर गैस स्टोव खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तब मोटू, हाँ माँ, कंजूसी भी एक कला है। आज वो कला हमारे काम आएगा। हम जानते हैं इसे गर्म कैसे करना है। तब माँ, लेकिन बेटे बिना गैस के तुम इसे गर्म कैसे करोगे? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गांव में दोनों ठेले धकेलते हुए आवाज दे रहे थे। छोटू, आओ भैया आओ, गर्मा गर्म पराठा, गर्मा गर्म चिकन करी, गर्मा गर्म मटन करी, एकदम गर्मा गर्म खाओ। तब मोटू, गर्मा गर्म पिज्जा, एकदम देसी पिज्जा। यूं आवाज दे रहा था। छोटू इस्त्री बॉक्स से पराठों को सेक कर बेच रहा था और मोटू हेयर ड्रायर से पिज्जा को गर्म कर रहा था। क्योंकि देखने में ये अजीब था, लोग आकर उसे देख रहे थे। छोटू आने वाले ग्राहकों को गर्मा गर्म पराठे के साथ चिकन और मटन करी दे रहा था और मोटू गर्म करके पिज्जा लोगों को दे रहा था। यूं उन्होंने खूब पैसे कमाए।